नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों के मनों में ही नहीं, पूरे देश के लोग इस सवाल को लेकर जिज्ञासु हैं। इसके अलावा लोगों के मन में इस बात को लेकर भी कौतूहल था कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर या देवबंद। हाँ, देवबंद की भी बातें कही जा रही थी। लेकिन इस सवाल को लेकर जो दुविधा थी वह आज खत्म हो गई है। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी की तरफ से 107 नामों की घोषणा की गई है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी करते हुए यह ऐलान किया है। ऐलान से पहले भाजपा और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री गोरखपुर से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इस सवाल के जवाब को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और आखिर अलग अलग वजह भी इसको लेकर बताए जा रहे हैं। इन वजहों पर आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव मैदान में होने की बात सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं कि गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको घर वापस भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट नहीं मिली है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। इस तरह की बातें सपा समर्थक भी कह रहे हैं। अब हम उन वजहों पर आते हैं जिनके कारण योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से भगवा पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल गोरखपुर सदर सीट पर गोरक्षपीठ मठ का हमेशा से प्रभाव रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो भी प्रत्याशी उतरता है उसके पीछे मठ की सहमति अवश्य होती है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 1998 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने 26,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस दौरान वे सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय योगी आदित्यनाथ की उम्र सिर्फ 26 साल की थी। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि गोरखपुर में उनका प्रभाव क्या है। इस बार कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर जो सीट है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका फायदा पूर्वांचल की तमाम सीटों के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा को मिलेगा। गोरखपुर में प्रचार प्रसार का सीएम का अपना एक तंत्र है। इस सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवार सीएम का ज्यादा से ज्यादा समय अन्य सीटों पर चाहेंगे। इस सीट पर योगी बिना ज्यादा एफर्ट डाले ही आसानी से जीत जाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाकर उसका फायदा लिया जाए। राम मंदिर के नाम पर यूपी में माहौल बन सकता है, ऐसा पार्टी का मानना था। पर शायद भाजपा छोड़कर सपा में जा रहे मंत्रियों और विधायकों के कारण योगी को यह फैसला लेना पड़ा कि उनके लिए गोरखपुर ही ठीक होगा। हारने पर बड़ी किरकिरी हो सकती थी। मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 44 दौरे उन्होंने किए हैं और वहां पर सभाएं संबोधित की हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि पार्टी हाईकमान की यही मंशा थी। योगी जैसा कट्टर हिंदुत्व का जो चेहरा है अयोध्या से वो उतरे तो पूरे उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद ज्यादा थी। लाभ उत्तराखंड में भी मिल सकता था, मगर खुद योगी अपने गढ़ गोरखपुर से उतरकर पहले अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते थे। मथुरा के बारे में भी यही अटकलें थी। कहा जाता था कि ब्रजभूमि से योगी आदित्यनाथ का काफी ज्यादा लगाव है और फिर कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहले से ही भाजपा के एजेंडे में भी रहा था। लिहाजा माना जा रहा था कि सीएम योगी इस बार मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी गोरखपुर, अयोध्या और काशी की तरह मथुरा का भी लगातार दौरा कर रहे थे और बीजेपी के स्थानीय नेता उनसे मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग भी कर रहे थे। फिलहाल अब यह तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास यह ऑप्शन खुला हुआ है कि वह गोरखपुर के साथ किसी एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो एक कानून कायदे हैं वो यह कहते हैं कि कोई एक प्रत्याशी 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी याद होगा कि वो बनारस के साथ साथ गुजरात से भी चुनाव लड़े थे। दोनों जगहों पर उनका जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने गुजरात की सीट छोड़ दी थी। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी में 7 चरणों में 10, 14,
20, 23, 27 फरवरी और 3 तथा 7 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती बाकी अन्य 4 राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह पता चल गया होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर ही क्यों भेजा गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस जो आपको वजहें बताई गई उससे संतुष्ट होंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।